चलें पहला समाचार डिस्कस करते हैं। इसमें हमको बिहार के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट देता हूं तो बात अच्छे से समझ में आएगी। बिहार में इस साल विधानसभा के इलेक्शंस होने हैं। उन इलेक्शंस के पहले इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू करी है, जिस प्रोसेस के तहत बिहार की जो आपके सारे वोटर्स का रिकॉर्ड है, जिसको हम लोग इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, उन इलेक्टोरल रोल्स को रिव्यू किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कितने लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं, कितने नए वोटर्स जो हैं ऐड होने हैं उसको भी देखा जा रहा है। इसके बाद में सबसे बड़ा इशू की काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं कि बिहार के कुछ इलाकों में इलीगल माइग्रेंट्स आके बैठ गए हैं और उन लोगों के नाम भी जो हैं किसी तरीके से लीगल इलीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की मदद से इन इलेक्टोरल रोल्स में जो है चढ़ा दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए, और इसके अलावा ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ से जो है कहीं और जा चुके हैं और उनका नाम अभी भी इलेक्टोरल रोल में है, या फिर ऐसे लोग जिनका नाम यहाँ पे भी इलेक्टोरल रोल में है और कहीं और भी इलेक्टोरल रोल में जो है चढ़ गया है। इस तरीके के सारे केसेस वगैरह को देखने के लिए इलेक्शन कमीशन एक पूरी की पूरी प्रोसेस चला रही थी, जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट में SIR या सिंपली सर के नाम से भी जो है जाना जा रहा है। तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज है, जिसको शॉर्ट में SIR या सर बोला जा रहा है, इसके तहत में जितना भी इस लिस्ट में आपका अपग्रेडेशन होना था, जिनके नाम कटने थे छटने थे, सब कर करा के आखिरकार में अब इलेक्शन कमीशन ने इसका जो ड्राफ्ट है उसको इशू किया। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल डॉक्यूमेंट पब्लिश होने के पहले जो आपका डॉक्यूमेंट आता है, जिसको फाइनली जनता के सामने रखा जाता है, पब्लिक के बीच में लाया जाता है, ताकि वो रिव्यू कर लें, देख लें, कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन वगैरह बता दें, या कहीं कोई एरर किसी को दिखता है तो वो उसको बता दें, ताकि उन सारी चीज़ों को अल्टीमेटली रेक्टिफाई करके फिर फाइनल जो आपका डॉक्यूमेंट है या जो फाइनल लिस्ट है उसको इशू किया जा सके। तो वो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ने इशू कर दिया है, और लगभग 1 महीने का टाइम है जिसमें सब लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई समस्या उनको लगे, कोई ऑब्जेक्शन लगे, तो वो सारी चीज़ों से इलेक्शन कमीशन को फिर अवगत करा सकते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर कदम उठाएगी। तो समाचार यही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना ये जो आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत में जो इलेक्टोरल रोल का जो भी पूरा का पूरा आपका रिव्यू हो रहा था, उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद में इसका जो ड्राफ्ट है इस इलेक्टोरल रोल का, इसको इशू कर दिया गया। अब ये जो इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट निकल कर आया है, इसके अपने कुछ हाईलाइट्स हैं, एक एक करके हम लोग उन हाईलाइट्स को डिस्कस करते हैं। अब ये जो SIR की प्रोसेस है, SIR की प्रोसेस होने के पहले बिहार के इलेक्टोरल रोल में लगभग 7.89 करोड़ मतदाताओं के नाम थे, यानी कि 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम इस लिस्ट में थे। और अब जो ड्राफ्ट निकल कर आया है उसमें जो अब 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम है, यानी कि कुल मिलाकर 65 लाख लोगों के नाम जो है इस लिस्ट से काट दिए गए। या यूं बोलना चाहिए कि जो इलेक्टोरल रोल है, जब इसको रिव्यू करने का काम शुरू किया गया था, तब उस लिस्ट में 7.89 करोड़ मतदाताओं के नाम थे, और इनमें से तकरीबन 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने जो है एन्यूमरेशन फॉर्म्स को भरा था। एन्यूमरेशन फॉर्म्स वगैरह को भर के आपने अप्लाई करना था, और ये फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद जो है फिर आपका नाम इस इलेक्टोरल रोल की लिस्ट में जो है कंटिन्यू किया जाएगा। तो 65 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं भर कर दिया, एंड इनके नाम जो है डिलीट कर दिए गए हैं, इनके नाम इस लिस्ट से काट दिए गए। अब 65 लाख लोगों के नाम या मतदाताओं के नाम कट जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर हो हल्ला मचा है या राजनीति हो रही है, तो इस पे इलेक्शन कमीशन वालों का कहना यह है कि इन 65 लाख में से बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उनके नाम अब जो है ये इलेक्शन के पहले पूरा रिव्यू हुआ है तो उसमें काट के अलग कर दिए गए। या फिर ऐसे कई सारे इलेक्टर भी हमारे को पकड़ में आए कि जिनका 2-2 जगहों पर नाम लिखा हुआ है, तो एक जगह से फिर हमने उनका नाम काटा है। इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों की जो है नाम कटे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार से परमानेंटली मूव आउट कर गए हैं, वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसमें एन्यूमरेशन करने के लिए आपका जो घर घर जाके वेरिफिकेशन किए गए, तो कई सारे ऐसे मतदाता मिले जिन जो पते उन्होंने बता रखे थे, उन पतों पे वो रहते ही नहीं थे। वहां जा जाके पता चल रहा है कि लोग परमानेंटली बिहार छोड़ के जा चुके हैं, और ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेशन होता ही है। लोग बाग सीजनली काम करने के लिए जाते हैं, तो फिर काफी सारे लोग अब किसी जगह पे लगातार आप काम कर रहे हो तो फिर वहीं बस जाते हो। तो वो वाली भी एक चीज है कि बिहार से बहुत से लोग जो है माइग्रेट आउट करके चले गए, बट उन्होंने नाम अपने नहीं कटवाए, तो उनके भी नाम कटवाए गए। इसके बाद में फिर एक कैटेगरी ये भी आती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गायब है, उनका जो पता है वहां पे वो नहीं मिला। तो अनट्रेसेबल की कैटेगरी भी जो है एक कैटेगरी निकल कर आई है, जिसके में बहुत सारे लोगों के नाम जो है काट के अलग किए गए, और कुल मिलाकर ये नंबर या फिर ये आंकड़ा 65 लाख के करीब बन रहा है। Election Commission has appealed to all the voters to check names in the draft list. If names are not there, then fill Form 6 along with declaration form specified in SIR instructions. तो इलेक्शन कमीशन का अब ये कहना है कि जितने भी आपके मतदाता हैं बिहार के, उनसे कि भाई अपना जो ड्राफ्ट हमने इशू किया है बिहार के इलेक्टोरल रोल का, इसमें चेक कर लो आपका नाम है या नहीं, नाम है तो नाम सही है या नहीं, और आपकी बाकी डिटेल सही है या नहीं है। अगर आपको उसमें कोई खामी दिखती है, त्रुटि दिखती है, या फिर आपका नाम ही गायब है, इन दैट कंडीशन एक फॉर्म 6 आता है, वो भरो, और SIR इंस्ट्रक्शंस में एक डिक्लेरेशन फॉर्म बताया गया है।
डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो बताया गया है, उस फॉर्म को आप भरकर जो है सबमिट कर दो और उसके बाद में आपका नाम या तो उसमें चढ़ा दिया जाएगा या फिर अगर कोई आपकी नाम में या फिर आपकी किसी इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत मिस्टेक है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। इसी के साथ में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो 18 साल के हो गए हैं और अब वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, जिनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में आ सकता है, उनको भी ये फॉर्म 6 भरकर जो है देना है और उसके बाद ही इनका नाम जो है इसमें जो आपका इलेक्टोरल रोल है इसमें चढ़ाया जाएगा। ये सारी बातें जो है बताई गई। Over the next month, Election Commission will invite claims and objections by voters on exclusion and inclusion in the list. An electoral or political party can file claims to objections in prescribed form before electoral registration officer. तो अब 1 महीने तक के लिए जो है ये ड्राफ्ट अब पब्लिक में ओपन पड़ा हुआ है, अपना अपना नाम चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो आप वो सब ठीक करा लो। इसके अलावा जिनके नाम निकाल दिए गए हैं, अगर उनको कोई समस्या है, आपत्ति है तो वो भी, और किसी का नाम अगर इंक्लूड किया गया है और उसमें कोई समस्या है, आपत्ति है तो वो भी आप जो है इलेक्शन कमीशन को बता सकते हो। जो भी ऑब्जेक्शन है आप अपने उठाओ और वैलिड अगर ऑब्जेक्शंस लगेंगे तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को, किसी मतदाता को कोई समस्या है, कोई इशू है, तो वो भी जो है जाके अपने क्लेम्स या फिर अपने ऑब्जेक्शंस वगैरह को इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकता है। और उसका माध्यम भी बताया है, आपका जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसके सामने, उसको जाकर आप अपना ज्ञापन या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सबमिट कर दो और वो अल्टीमेटली फिर आगे काम करेगा, वो बताएगा कि क्या करना है आपको आगे, क्या नहीं करना है, या फिर वो इलेक्शन कमीशन को आपकी जो प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड कर देगा। Though the voters have to submit proof of residence and birth, if not done yet, whose names are included in the draft list. तो ये जो ड्राफ्ट लिस्ट बनाई जा रही थी और आपसे एन्यूमरेशन फॉर्म्स भरवाए गए थे, उसमें ये भी बोला गया था कि भाई आपने जो है अपना रेसिडेंस का और बर्थ का सर्टिफिकेट, जो बर्थ का जो प्रूफ है वो सबमिट करना है। उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक लिस्ट होती है पूरी। रेसिडेंस को प्रूफ करने के लिए अपने एक अलग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है और बर्थ को प्रूफ करने के लिए अपने अलग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है। उसमें से कम से कम एक डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना था। अब जिन जिन लोगों ने सबमिट कर दिया उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ड्राफ्ट में उन लोगों के नाम भी जो है चढ़ाए गए, उन लोगों के नाम भी जो है चढ़ाए गए हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किए। तो उनसे भी ये बोला जा रहा है कि भैया अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने बाकी सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, मगर रेसिडेंट और बर्थ के सर्टिफिकेट अगर अभी तक जमा नहीं किए हैं, तो वो लोग भी जो है अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट कर दें और उसके बाद ही जो है प्रक्रिया में उनके तरफ से जो आपका प्रोसेस है उसको पूरा माना जाएगा। ये सारी की सारी जो बातें हैं यहाँ पे उठाई जा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज में 65 लाख के करीब अगर वोटर्स के नाम कटकर अलग होते हैं तो इसके ऊपर राजनीति तो होनी है, तो राजनीति चल रही है। अपोजिशन में जो लोग हैं वो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके सरकार के या फिर पक्ष के लोग हैं वो ऑब्वियस सी बात है, उनके इस पूरे के पूरे जो ये प्रोसेस के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर वो कह रहे हैं कि आपको हार का डर है और आप तुष्टिकरण कर रहे हैं, आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। यहाँ से एक बात मगर क्लियर हो गई है, बिहार के इलेक्शन का नतीजा कुछ भी आए, कुछ भी असर निकले, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब एक के बाद एक पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में होगी। खासतौर पे उन राज्यों में जहां पर माइग्रेशन या फिर घुसपैठियों की बहुत ज़्यादा समस्या है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल हो गया, या नॉर्थ ईस्ट में असम हो गया, या पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हो गए ईस्ट में। यहाँ पे काफ़ी ये लंबे वक्त से बात उठाई जा रही है कि घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी जो है बॉर्डरिंग इलाकों की चेंज करने का प्रयास है और बाकायदा षड्यंत्र के तहत में सारे काम करवाए जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए इन राज्यों में भी जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा और यहाँ पे भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा या फिर कि अगर 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम जो है इस लिस्ट से काट दिए जाएं। पॉइंट यह है कि इसके ऊपर बहुत राजनीति होगी और वो राजनीति बहुत खतरनाक रूप ले सकती है, जो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके राजनीतिक हितों को राष्ट्र के हितों के ऊपर नहीं रखा जा सकता। और अगर कोई ये कर रहा है तो उसे इसके ऊपर सोचना चाहिए। देखते हैं इस पर और फर्दर क्या निकल कर आता है, ऊँट क्या करवट लेता है। मगर फिलहाल जो है कहानी यहाँ पे आके रुक गई है कि 65 लाख लोगों के नाम SIR के आपकी जो पूरी प्रोसेस है उसके तहत बिहार में काटकर इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।